हे दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खोटा में पद्य खंड का पहला कविता दामोदर कुरान का पहला कविता, उसके अंदर जो मेला है पहला सर्ग, उससे हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग गद्य खंड का तीनों कहानी यानी छायर कहानी संग्रह, उसमें 3 कहानी देख चुके हैं। सोंध माटी में 3 कहानी देख चुके हैं और खोटा निबंध में भी 3 कहानी देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग अजगर नाटक भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एमसीक्यू भी अंत में हर कहानी के अंत में दिया गया है। आप वहाँ से एमसीक्यू कंप्लीट करते चलेंगे। जो भी स्टूडेंट जो पहले का क्लास नहीं किए हैं यानी पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, वो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आज हम लोग दामोदर कुरान का मेला जो कविता है उसको 2 भागों में देखेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे पूरे तरीके से, एक लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, पूरा देखेंगे कविता को और उसका हिंदी करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग उसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। पार्ट 2 में भी हम लोग कुछ जो छूट जाएगा आज उसे कंप्लीट करेंगे और उसमें मेन हम लोग देखेंगे एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उसमें देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, दामोदर कुरान का जो बुक है उसका कवर पेज यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लेखक परिचय से, जैसे कि हम लोग हर कहानी में करते हैं। सबसे पहले लेखक को देखते हैं, ये जो इनके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो खोटा का जो प्रथम, ये जो खोटा का पहले समझिए स्टार्ट किए हैं, ये जो बुक है, ठीक है, दामोदर कुरान, ये है खोटा का प्रथम मौलिक प्रबंधन खंड काव्य है, जिनके रचनाकार काव्यकार कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक। यहाँ आप देख सकते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी को, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो शिवनाथ प्रमाणिक हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। कब जन्म हुआ शिवनाथ प्रमाणिक का? 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। इनके पिता का नाम है मुरलीधर प्रमाणिक। याद रखना है दोस्तों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरत है, ज़रूरी है। माता, इनके माता का नाम है तिनकी देवी। माता का नाम तिनकी देवी। इनका जो प्रथम प्रकाशन वर्ष हुआ था 1986 में। कब हुआ इस बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष? 1986। जो प्रकाशक था, कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद, भथुआ, बोकारो। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, आने का चांस रहता है, इसलिए इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जान के याद करके रखिएगा कि प्रकाशक किस पुस्तक का प्रकाशक कहाँ से हुआ है, मतलब प्रकाशक कौन था। इसमें सर्गों की संख्या यानी अध्याय, सर्ग मतलब क्या होता है? अध्याय की संख्या कुल कितनी है? 6 है। चलिए, विषय सूची देखिए, सर्ग 6 कौन कौन सा है यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला मेला, दूसरा सरंची कमल, तीसरा राजवैद, ठीक है, राजवैद, चौथा हून, पांचवा अमर चाटान और छठा हड़पा। आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुख्य पात्र को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हम लोग को एक मेला पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक मेला पढ़ना है और एक सरंची कमल, जो नए सिलेबस में है। एक मेला पढ़ना, एक सरंची कमल पढ़ना, ध्यान देना। इसके अलावा हम लोग को 3 यानी जो बच गया 4 वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए मुख्य पात्र जो पूरे कविता में है वो कौन हुआ? उमादित्य होंगे। उमादित्य हैं कौन? वो मगध का राजा जो दामोदर किनारे अक्सर साम्राज्य की स्थापना करता है, वो मगध का राजा था, समझे? कौन? उमादित्य, वो मुख्य पात्र के रूप में है। कालकेतु मुख्य पात्र के रूप में। कालकेतु कौन है? उमादित्य का पुत्र। उमादित्य का बेटा कौन है? कालकेतु, जो मगध और गुप्त वंश का शासक रहा है। कमल केतु कौन है? तो कालकेतु का पुत्र का, उसको कमल केतु, उसका नाम क्या है? कमल केतु, नाम याद रखना है। एक सरंची कमल जो पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा सर्ग यानी दूसरा अध्याय, उसमें सरंची आएगा। ये देखिए सरंची कौन है? तो एक घटवार लड़की है, ठीक, आदिवासी लड़की है। और धुमा वैद कौन है? राजवैद है। और सुगना मांझी कौन? ये इनका पिता, सरंची का पिता कौन है? सुगना मांझी। अब आइए हिंदी में हम लोग कविता का सारांश सार संक्षेप देख लेते हैं पहले, ताकि एक कविता का हम लोग को एक माइंड में आ जाए कि क्या चीज़ है वो, है ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन कविता को भी देखेंगे। पहले हिंदी का सारा संक्षेप में देख लें। इस अध्याय में झारखंड संस्कृति और गैर झारखंड संस्कृति, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का मिलन होता है, समझे? पूरा हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, पूरा 6 सर्ग। लेकिन 6 सर्ग हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को 2 सर्ग पढ़ना है मात्र। कौन सा? एक मेला, एक सरंची कमल। लेकिन 6 अगर पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये सार संक्षेप पूरा कविता का है, ना कि दोनों का,
ऐसा है ना, 2 सर का नहीं 6 सर का। आगे आइए, इस अध्याय में झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। मगध से आकर आते हैं जो राजा उमादित्य द्वारा दामोदर नदी के किनारे अक्सर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वो क्या करते हैं? मगध से आकर राजा उमादित्य दामोदर नदी के किनारे कौन सा समाज? अक्सर समाज की स्थापना करते हैं। मगध के व्यापारी झारखंड जब आते हैं तो साथ में नून, धनिया, हल्दी, गेहूं, मसाला लेकर आते हैं, लेकिन बदले में क्या लेकर जाते हैं? जब जाते हैं तो यहाँ का हीरा, सोना, चांदी, मगध ले जाकर वो बेचते हैं। यहाँ से समझे, इस हीरा, सोना, चांदी का मतलब यह हुआ कि यहाँ से, यहाँ जो आप जानते हैं झारखंड क्या खनिजों का भंडार है। झारखंड में सारा खनिज, बहुत तरह खनिज लेकर वहाँ बेचते हैं। इसके अलावा हीरे, सोना वोना भी यहाँ होता है, उसको भी उठा के वहाँ बेचा करते थे। पहले के समय की बात है। इसी की सूचना पाकर उमादित्य, जब इसका बात जब पता चला उमादित्य को, तो उमादित्य क्या किया, वहाँ जब व्यापारी, मगध को व्यापारी यहाँ आकर ऐसा काम करता था, यहाँ के धनिया, नून, हल्दी बेचता था, यहाँ लेकर आता था और बदले में सोना चांदी लेकर जाता था, मगध जाकर बेच देता था। तो वहीं पे, वहाँ का उस समय कौन था? वहाँ का राजा उमादित्य था। जब उमादित्य को पता चला झारखंड इतना अच्छे तरीके से परिपूर्ण है, यहाँ पे इतना सुविधाएं मिलती है, इतना तरह का खान खनिज सब तरह का अवेलेबल है, तो क्या किया कि इसकी सूचना पाकर उमादित्य झारखंड आ गया। वो बोला हम भी झारखंड चलेंगे। राजा ही था वो। झारखंड के आदिवासियों अब उसका विरोध किए, तो आदिवासी और मगध की सेना के बीच में युद्ध भी हो गया इसके कारण, जिससे क्या वो आदिवासी हार गए। देखिए, उन लोग थोड़ा आधुनिक था, इन लोग थोड़ा पहले से, इन लोग त्रिशूल उर्शूल लेकर चला था, बाण उन लेकर चल रहा था। तो बताइए, उन लोग जो आधुनिक रूप में आ चुके थे, वो इनको, इनके सामने टिक पाते हैं? उन लोग नहीं टिक पाए। तो यहाँ क्या हुआ? अक्सर साम्राज्य की स्थापना हो गई। क्या हुआ? मगध के राजा जीत गए, और यहाँ पे अक्सर समाज नाम रखा। अक्सर समाज जो धनबाद के अगल बगल की बात है, दामोदर नदी बहती है, धनबाद के अगल बगल के क्षेत्र का जगह का नाम है, तो वहाँ पे अक्सर साम्राज्य की स्थापना होती है। बाद में राजा आदिवासियों के साथ दोस्ती हो जाता है। बाद में धीरे 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 धीरे, कितना दिन झगड़ा करेगा भाई, तो धीरे धीरे क्या किया, आपस में दोस्ती कर लिया और साथ में रहने लगा, और शांति भी स्थापना हो गया, शांति हो गया। मतलब आगे देखिए अब क्या हुआ। और इस तरह उमादित्य आदिवासियों का नेता जोगना मांझी, आदिवासियों का नेता कौन होता है? जोगना मांझी, उसके साथ घुल मिल जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ, कितना दिन झगड़ा करता है, झगड़ा बोला, झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं, ऐसा करते सब मिलकर रहते हैं, साथ ही मिल गया उनका नेता, इन लोग, इसका या उमादित्य, सब आपस में मिलकर एक साथ रहने लगा, और साथ में बैठकर मदिरा का सेवन भी करता है। इस तरह यहाँ पर मदिरालय का वर्णन किया गया। मदिरालय मतलब जहाँ शराब उराब पिया जाता है ना, जहाँ सभी जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब, काला गोरस का भेदभाव, माने जब शराब पीने लोग जाता है तो सब तरह का भेदभाव वहाँ मिटा देता है लोग, है ना। आगे देखिए, राजा उमादित्य शिव और दुर्गा माता का भक्त था। राजा उमादित्य किसका भक्त था? शिव और दुर्गा माता का भक्त था। और दुर्गा पूजा के नवमी के दिन महारानी जो थी, बरूनी दुर्गा माता की पूजा करते थे। महारानी क्या पूजा करते थे? बरूनी दुर्गा माता का, ठीक है। और 10वां दिन मेला का आयोजन किया जाता था। 10वें दिन मेला का आयोजन किया जाता था। दुर्गा पूजा के 10वें दिन, एक बार आश्विन मास के 10वीं के दिन नागवंशी राजा और पालकोट के महाराजा मेला में आते हैं। वहीं पर महुआ बोने बघोल राजा को, महुआ के बोने बघेल होगा, बघोल नहीं, बघेल राजा के अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया जाता है। दशहरा के मेले में बौद्ध साधु का सम्मान, पोगापंथी विचार, वैदिक धर्म का विरोध किया गया। दशहरा के मेले में ही बताया गया कि बुद्ध धर्म, बुद्ध है ना, बौद्धों को सम्मान दिया गया, और वैदिक जो संस्कृति थी उसको विरोध किया गया। पशु बलि को गलत बताया गया, पशु बलि को, पशु की हिंसा गलत है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं किया जा सकता। राजा के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। वहीं और बौद्ध धर्म के कारण राज्य में शासन में शिथिलता का आना, राज कर्मचारियों द्वारा जनता का शोषण, बौद्ध साधु में अनाचार का प्रवेश आदि का वर्णन किया गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो मेरे लिए इतना बनेगा ही, करना ही आपको क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है भाई। आइए चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल से, है ना। हम लोग काव्य का सार है, हम लोग हिंदी में देख लिए, इसलिए यहाँ पे खोटा में लिखा गया है। आप देख सकते हैं, रोक कर वीडियो को स्क्रीन क्या कीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। जो हम लोग बात किए हैं हिंदी में वही यहाँ लिखा हुआ खोटा में। इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट आपकी कविता पे आते हैं। कथा वस्तु यही कह रहा है, ठीक है। सब हम लोग हिंदी में देख चुके हैं, क्या है नहीं है, कहाँ की बात की गई है। हम लोग जो कविता है वहाँ पे हम लोग आते हैं। चलिए मेला शुरू करते हैं आज की कविता। क्या कहा गया सुनिए। महुआ डो सरई करंज,
ठीक है, सब पेड़ का नाम है, ध्यान देना, पेड़। महुआ, डो, सरई करंज, आम जामुन शीर्षक संग, आम जामुन शीर्षक संग, बरास आपन मने मतंग, वाह रे वाह झारखंडे के बोन। यहाँ पे क्या किया गया, झारखंड के जंगल का तारीफ किया गया है, समझे, उसकी महिमा के बारे में बताया गया कि क्या बोल रहा चाह रहा है कि अपने माने महुआ, महुआ डो सरई करंज, आम जामुन शीर्षक संग, सब तरह के पेड़ पौधे का एक जगह पे हैं सब। आप परास आपन मने मतंग, परास देखिए, परास में जब फूल खिलता है तो बहुत खुशी, आप हम आदमी लोग को कितना अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि उसमें लाल लाल कलर का फूल खिलता है, तो ये बुला रहा परास आपन मने मतंग, परास भी अपने अपने बहुत खुश है मने मन में, वाह रे वाह झारखंडे के बोन, कितना अच्छा झारखंड का जंगल है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, लाले लाल सिमरेक फूल, सिमर, सिमर आप लोग जानते हैं, सिमर, सिमर का फूल कैसे होता है, लाल लाल होता है। गोछे गोछ टेसुक फूल, गोछे मतलब, गोछे मतलब होता है गुच्छा में, समझे ना, तो गोछे गोछ मतलब बहुत सारा गुच्छा में, टेसुक फूल, टेसु का फूल रहता है, ठीक है। लताएं पताएं भरल बन, लता पता, लताएं, लता मतलब जाने, लता होता है जो पूरा चारों तरफ फैल जाता है लता, तो लता पताएं भरल बन, पुटुस कुर्चे मने मन, समझे। तो क्या बोल रहा है कि कुर्चे मतलब तो खुशी मनाना, ये बता रहा है क्या कि लाले लाल सिमरेक फूल, गोछे गोछ टेसिक फूल, लाताएं पाताएं भरल बन, पुटुस कुर्चे मने मन, मैंने लात पूरा जंगल जो है लता पता से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे पुटुस जाना, पुटुस क्या होता है, गांव घर में आप देखेंगे झाड़ी झाड़ी रहता है, झाड़ी लाल लाल का उसमें फूल निकलता है, वही पूरा पुटुस कुर्चे मने मन, मैंने पुटुस मने मन में बहुत खुश हो रहा है ये सब देख देख के, है ना। अब देखिए मेन बताया जा रहा है जंगल के बारे में, जंगल की यहाँ महिमा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसका मानवीकरण किया गया है, अलंकार, इसको में हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उसमें अलंकार बहुत यूज किया गया है, और उसको मानवीकरण करके अलंकार को यूज किया गया है। अब आगे देखिए, अब हम लोग जंगल का देख लिए, जंगल देखें, पेड़ पौधा देख लिए, कितना सब खुश है जंगल का। अब सुनिए, नीम के जुड़े भालुक नाचे, नीम जो पेड़ होता है ना, नीम के जुड़े मतलब छाया में, जुड़े मतलब क्या होता है, छाया में, नीम के जुड़े भालुक नाचे, नीम की छाया में भालू नाच रहा है। पत्थर खोए बाघ बाँचे, देखिए बाघ कहाँ पे, पत्थर का खो बना के बाघ वहाँ पे रहता है। गेरवा पेरवा गीत गावे, पेरवा मतलब क्या होता है, कबूतर, गेरवा मतलब गोरैया, तो गेरवा पेरवा गोरैया कबूतर सब गीत गा रहा है। सियार हुंडार खुशी मनावे, सियार है हुंडार है वो सब बहुत खुश है, खुश हो रहा है। अब आगे देखिए, देखते हैं, सादा कोनायर सरंगे फूल, सादा कोनायर, कोनायर मतलब क्या, एक तरह का पेड़ है, कोनायर मतलब क्या होता है, एक तरह का पेड़ है, उसका फूल होता है सादा, तो सादा कोनायर सरंगे फूल मतलब, सरंगे मतलब ऊपर, सरंगे मतलब क्या होता है भाई, ऊपर, यानी सादा कोनायर का फूल जो है, कोनायर का फूल बहुत ऊपर ऊपर में फूल रहा है, ठीक है। कैसा कैसा, जैसन बॉग बॉग सरंगे उड़े, ऐसा फूल रहा है जैसे बौंक मतलब होता है क्या, बौंक मतलब होता है बगुला, जैसे बगुला आसमान में उड़ रहा है, हाइट पे उड़ रहा है, बहुत ऊंचाई पे, तो वैसे ही कोनार का फूल उड़ रहा है, ठीक है। बैरक जटें बादर, बादर नहीं भाई बांदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बादर नहीं है, बांदर मतलब बंदर। बरग जटें यानी बरगद के जट में, बरगद के जट में बांदर झुके, यानी बंदर क्या झुक रहा है, खेल रहा है बंदर, इस लट से उस लट, है ना, उसमें जो देखेंगे बरगद में क्या होता है, लंबा लंबा जट निकलता है, इस जट से उस जट, उस जट से उस जट उछल रहा है। अब पीपर डारे कोयल कुके, अब पीपल की डाली में, डारे मतलब डाली, पीपल के डाली में कोयल क्या कर रहा है, कूक रहा है, ठीक है। आगे देखिए, खेरहा, खेरहा मतलब खरगोश, खेरहा मतलब क्या होता है भाई, खरगोश। खेरहा तितिर नुकाय खेले, खेरहा है तितिर, गांव जो तितिर क्या है, एक तरह का छोटा सा पक्षी होता है जो जंगल में रहता है, जो आपको लगेगा मुर्गी के टाइप का, है ना, तो वो नुकाय के हम लोग खेल रहा है। रिंझे पाएँ के मेंजुर खोले, खुशी से पाएँ के मेंजुर मतलब होता है मोर, मोर अपना पंख को खोल के घूम रहा है। गोठे गोट हिरन हुई वे, बोरा गोठे गोट मतलब झुंड का झुंड, गोठे गोट मतलब क्या होता है, झुंड का झुंड हिरन घूमने निकला हुआ है, ठीक है। मलक मलक बोले हरिहर दुबे, ऐसा निकल रहा है, मलक मलक के चल रहा है, जो घूमने निकला है हिरन वो मलक मलक है, ठुमक ठुमक के चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे, हरिहर दुबे यानी हरे हरे घासों पे वो क्या कर रहा है, मलक मलक की यानी ठुमक ठुमक के चल रहा है। आइए, पहाड़िक झरना झरझर बोहे, ठीक है। अब हम लोग जानवर से आ गए, अब झरना पे आ गए, पूरा हम लोग जंगल में देखिए, जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, जंगल में आप देखेंगे पहाड़ होते हैं, है ना, जंगल में पशु पक्षी होते हैं, सबके बारे में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, एक करके। आइए देखते हैं, अब हम लोग झरना उरना पे आ गए। पहाड़िक झरना झरझर बोहे, पहाड़ से देखें जनरली जो झरना निकलता है कहाँ से निकलता है, पहाड़ से ही निकलता है, तो पहाड़िक झरना झरझर बोहे, पहाड़ से जो झरना निकल रहा है झरझर बोह रहा। बोनेक जोरिया कलकल बोहे, बोनेक माने जंगल का जोरिया मतलब छोटी छोटी नदी, जंगल की जो छोटी छोटी नदी है, कलकल बह रहा है, मतलब बहुत अच्छे से बह रहा है, ठीक है। शीतल हवाएं भदरिया गावे,
जो भदरिया मतलब होता है भादों का महीना, जैसे में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है। शीतल हवाएं भदरिया गावे, अब बोने की जिंदगी अमृत पावे, यानी जंगल की जिंदगी अमृत के समान लग रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जंगली जीवे गोटे राइज, ठीक है, क्या बोल रहा है, जंगली जीवे गोटे राज, यानी जंगल के जीवन का एकदम एक छत्र राज है उन लोगों का, जंगल का जीव लोग का, जंगल में क्या एक उन लोग मेन, उन्हीं लोग सब कुछ है ना। जंगली जीव है, जंगल के जीव का गोटे राज, पूरा का पूरा राज किसका है, जंगली जीव का। ठीक है, आइए, जैसन काल वैसन आज, उन लोग का जैसा काल है वैसा आज है। जैसे बहुत पहले से जंगल में रह रहा है, जंगल के पशुओं का राज होता है, पहले भी था और आज भी वही हो रहा है। फूलें फरें झबराइल डायर, पूरा जंगल में क्या हुआ, डाली डाली पे बहुत फूल उल निकला हुआ है, एकदम झबराइल, एकदम बहुत एकदम घना फूल उल निकला हुआ है। ठीक है, रिचिक नाय गैर मैर, रिचिक मतलब अनजाना टाइप का, अनजान, लेकिन रिचिक ना है उन लोग, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि गैर मार उन लोग पे कोई आपदा आने वाला है, उन लोग को ये नहीं पता चल रहा है ना। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। जंगल महत्तम के नहीं जाने, जंगल का महत्व कौन नहीं जानता है, बड़का बड़का बुद्धलक माने, हर कितनों बड़ा बड़ा बुद्धि वाला आदमी वो भी जानता है जंगल का महत्व बहुत है ना। जंगल ही है तो मंगल होवे, जंगल में ही तो मंगल होता है, जंगल में तो बहुत कुछ होता है। और जंगल के खातिर दंगल हुए, यानी जंगल के खातिर लड़ाई भी होता है, युद्ध भी होता है जंगल के खातिर, है ना। जंगल खातिर का युद्ध होता है, बहुत तरह का युद्ध हो सकता है। आप देखेंगे वीरप्पन का नाम सुनेंगे, क्या करता था, जंगल के कारण ही तो युद्ध हुआ। वो किससे, भारत की सेना से युद्ध किया, बहुत हर तरह के सिपाही को बहुत बहुत सालों तक परेशान करके रखा। वो क्या है, वहाँ से चंदन लेता था, जान रहे आप लोग, नाम जानते होंगे। अभी आप लोग फिल्म देखेंगे हाल ही फिलहाल में, कौन सा फिल्म, चंदन तस्करी का, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, देखें कि नहीं तो उसमें आप देखेंगे यही चीज़ बताया, जंगल खातिर दंगल तो होता है ना भाई आप लोग झुक जाइएगा, झुकेगा नहीं झुकना है, काम करना है ना। किस में नहीं झुकना आपको, रिजल्ट लाने में, रिजल्ट के लिए आपको नहीं झुकना, रिजल्ट आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए रिजल्ट। चला जाए आगे बढ़ते हैं। जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल के कारण ही आदमी को तो सृष्टि है, आदमी को तो पहचान है। ठीक है, और जंगल ही स्वर्गिक वृष्टि, और जंगल ही तो स्वर्ग का वृष्टि, वृष्टि मतलब होता है बारिश, जंगल में ही तो स्वर्ग की बारिश होती है कि नहीं, स्वर्ग। और जंगल ही सभी दृष्टि, जंगल में सबकी दृष्टि है, जंगल ही अंधारे कनिष्ठि, अगर जंगल के कारण अगर अंधेरा आ जाए तो सब कुछ खत्म, अगर जंगल खत्म सब खत्म, वही बता रहा है। ठीक है, माटी की रेखा जंगल में, बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा चीज कहना चाह रहा है, माटी की रेखा, माटी मतलब मिट्टी भी हो रहा है, माटी मतलब इंसान भी हो रहा है ना, माटी मतलब इंसान की पहचान हो रहा है, वही बताना चाह रहे कि माटी की रेखा जंगल में, इंसान की पहचान, मिट्टी की पहचान सब कहाँ पे, जंगल में। और रोटी की रेखा जंगल में, रोटी कहाँ से मिलता है भाई, जंगल से रोटी मिलता है, रोटी मतलब हमारा जो भोजन है ना, पहले कहाँ जंगल से ही मिलता था, आज भी जंगल से मिलता है। आगे तो सुनिए, भाखा का रेखा जंगल से, आवाज, भाखा का मतलब भाषा होता है, भाषा, भाषा का रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक पहचान भी जंगल से होती है, सांस्कृतिक पहचान, हर जगह की सांस्कृतिक पहचान भी कहीं ना कहीं जंगल से ही होती है। ठीक है, आगे देखिए। बोन झार से बहराइल नदी, देखिए जंगल उंगल से ही नदी बाहर निकलती है ना, जंगल पहाड़ पर्वत से ही नदी निकलती है। अब पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, वही पहाड़ गली कोचा जो हमने नहीं कहते, गली कोचा से निकल रहा है, तो वही बोला पहाड़ कोचा, कोचा मतलब पहाड़ वर्ड से डहराइल नदी, बहराइल नदी और डहराइल नदी दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक तरह बोल रहा है कि बोन झार से बहराइल नदी, यानी जंगल उंगल से बाहर हो रही नदी, अब पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, अब पहाड़ कोचा मतलब पहाड़ वर्ड से निकल रही है और रास्ते पकड़ ले रही नदी, है ना। आइए, औरी पथारी, औरी पथारी मतलब जिधर पर तिधर, समझे ना, औरी पथारी, गरगरायल नदी की जिधर पर तिधर नदी गड़गड़ा के बह रही है। ठीक है, नाभान उठाने नरनरायल नदी, नाभान मतलब नीचे, कभी नीचे उतर रही है, नाभान मतलब नीचे उतरना, और उठाने मतलब कभी ऊपर उठ रही, ऊपर नीचे करते हुए। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जब नदियां बहती हैं तो ऊपर नीचे करते हुए बहती है ना, कोई एक जगह कोई डायरेक्शन नहीं होता, फिक्स डायरेक्शन में तो नहीं बहती है, मैदानी क्षेत्र के जैसा, तो वही बोले और ही पथरी गरगरायल नदी, जिधर पर जिधर गड़गड़ा की नदी जा रही है, नाभान उठाने नरनरायल नदी, जिधर पर जिधर नाभान मतलब कभी ऊपर कभी नीचे करके वो आवाज़ देते हुए, नरनरायल आवाज़ देते हुए बह रही है। ठीक है, जंगल नदी जेठिन पाँव, ये भी ध्यान देना, जंगल नदी जेठिन पाँव, जंगल नदी जेठिन पाँव, आदिक मनुष्य सेठिन ठाव,
जिस जगह पे जंगल के नज़दीक जिधर जिधर नदियां हैं उधर ये जो आदि मनुष्य रहते हैं उन लोग अपना आवास कहाँ बनाते थे, उसी जगह पे। जानते होंगे दोस्तों, जो इतनी भी सभ्यताएं भारत में आई हैं सारी की सारी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई हैं, कोई ना कोई नदियां के किनारे ही विकसित हुई। जैसे हमारी जो सभ्यताएं हैं, भारतीय सभ्यताएं हैं। आगे, आदि मानसिक सेटिंग था, बोला आदि मनुष्य कहाँ पे विकास हुए हैं, माने लोग कहाँ, हमेशा नदियों किनारे ही सभ्यताएं का विकास हुआ। जैसे भारतीय सभ्यता कहाँ हुआ, सिंधु नदी घाटी से, सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसीलिए हमारी सभ्यता का नाम भी पड़ गया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। खैर, धने जने भरल गांव सलसंत लेला गाछे छाँव। सलसंत मतलब होता है आराम करना। बोला धने जने भरल गांव, हर जगह जगह पे धन जन लोग भरे हुए हैं। और सलसंत, सलसंत मतलब आराम कर रहे हैं कहाँ पे, सलसंत लेला गाछे छाँव, गाँव गाछ यानी पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, जुग जुग ले बोहल आवे, जो समय समय दुनिया बहुत पहले समय से जो बहती आ रही है, बोहल आवे झारखंड के भीतर, झारखंड के अंदर क्या, सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। दामोदर नदी की बात कर रही है जो बहुत समय से बहती बहती आ रही है झारखंड के अंदर, वो क्या सुख है, माने सुख में दुख में आदिवासियों का साथ देते आ रही है। ठीक है, यहाँ तक तो बताया। अब से यहाँ से क्वेश्चन किया है, क्या क्या क्वेश्चन, 2 पॉइंट देखिए, 2 पंक्ति में क्वेश्चन कहा है। क्या बोल रहा है, ढीपा डहार। देखिए ढीपा क्या है, जहाँ पे जो हम अभी शुरू में हम लोग कहानी बताए थे ना कि एक थोड़ी मोड़ी कहीं एक सभ्यता का विकास हुआ था, इस कहानी में बताया गया है कि धनबाद के अगल बगल एक क्षेत्र में ढीपा डहार एक सभ्यता का छोटा मोटा नदी, दामोदर की नदी के किनारे एक सभ्यता छोटी मोटी जन्म ली थी। वही बता रहा है कि वो जो खत्म हो गया, ढीपा डहार नदी कारगा की कोनो कथा कहत, वहाँ पे जब देखा सब चीज वो ढह गया, समझे, वैसी सभ्यता है। तो क्या वो कुछ कहानी कह रही है। बोने तो पायल मतलब ढका हुआ, जो बोन से अब तो बहुत पुराना हो गया ना, तो बोने तो पायल चोपटल माटी, माने पूरा जंगल उंगल से छिप उप गया है, मिट्टी उट्टी छिप गया कि कोनो गाथा का, क्या वो कुछ कहना चाह रही है हमसे, क्या कहना चाह रही है हम लोगों से, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या था आखिर, है ना। ये तो अभी हम लोग बखान किया गया जंगल का, झारखंड का, है ना। अब हम लोग देखते हैं हुआ क्या था, एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नून धनिया, अब समझना, नून धनिया हल्दी लाइए मगध राजक व्यापारी। बोला मगध का जो व्यापारी था वो झारखंड आया था, धनिया हल्दी नून सब लेकर, ठीक है। डोंगी लाके दामोदर छुटला झारखंड खोजरी। वो क्या हुआ, दामोदर के एरिया में आकर वहाँ पे क्या कर रहा था, नून धनिया हल्दी ये सब लाके बेचा करता था। चर गेहूँ मसालक बदले, जो क्या करता, चर मतलब चावल गेहूँ मसालक बदले। हीरा चंदन पाता था, हीरा चंदन पावत, बनिया खोज बनज लाइके राजा गढ़े बेचत। माने क्या करता था वो, यहाँ से ये चर गेहूँ मसाला के बदले क्या हीरा चंदन ये सब ले आकर अपने राजा, माने अपने जो कहाँ पे, कहाँ के मगध की बात कर रहा, मगध के राजा, मगध में जाकर वो बेचा करता था। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। की जानत हीरा का मरम, क्या जानेगा हीरा का वैल्यू, यहाँ का आदिवासी क्या जानेगा। पत्थर जैन हीरा सोना फेंकत झारखंड वासी, यानी हीरा यहाँ के लोग, क्योंकि आदिवासी लोग थे उतना उन लोग को नॉलेज नहीं था उन लोग, ठीक है। तो बोला कि यहाँ के लोग क्या जानेंगे हीरा का वैल्यू, हीरा को पहचानेंगे कैसे, उन लोग तो पत्थर समझ के हीरा सोना को फेंक देते थे। ठीक है, चंदन काठे आएगा जोरत, चंदन जो इतना महंगा लकड़ी है जिसपे पुष्पा का फिल्म बन चुका है ना, उसको उन लोग क्या कहता था, उन लोग को वैल्यू, जब तक इंसान किसी चीज़ का वैल्यू नहीं देता तो उसके लिए तो पत्थर है, कोई चीज़ कोई वैल्यू ही नहीं है ना, जीरो है। वही बोल रहा, चंदन काटे, चंदन की लकड़ी का आग जोड़ता था। माघ पुष्य के मासे जब ठंडा का महीना होता था पूरा, तो उन लोग क्या करते, चंदन लकड़ी के हाथ धोता, आग माने आग तापता था। काटे काटे चिन्हित भेला 5 सदिक से, यानी लेकिन काटे काटे मतलब था क्या कि धीरे धीरे, लेकिन बाद में पहचान किया कि अरे भाई हम लोग उस चीज़ को यूज कर रहे हैं जो तो दुनिया में जिसका बहुत बहुत वैल्यू है ना, मूल्यवान चीज़ है, वो तो धीरे धीरे सदी जब बीती, 5 सदियाँ बीती तो लोग समझने लगे नहीं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग पहचान नहीं पाए, है ना। आगे देखिए क्या होता है। टावर ठेकान लेल परे, ठीक है। टावर ठेकान मतलब पता जब चला क्या कि मगध राजा को ये बात पता चला कि वहाँ के व्यापारी वहाँ जाते हैं और वहाँ से हीरा सोना चांदी सब लाकर यहाँ बेचा करते हैं। तब जब उनको जैसे पता चला तो वो हुक्म दे दिया, क्या दिया, राजा का बेटा सेना लेके झारखंड बोन चहट गेल, यानी राजा हुक्म दिया तो राजा का जो बेटा था वो क्या किया, सेना लेकर झारखंड के जंगल पर चढ़ाई कर दिया। आगे क्या होता है देखिए,
अब कौन राजकुमार वीर उमादित्य, कौन वीर उमादित्य नाम था उनका, तो वीर उमादित्य सेना ले आला, वो सेना लेकर आ गया। दामोदर थारे एक दिन मेला लगा दिला। अब कौन मेला भाई, ये सामान खरीदने वाला मेला नहीं जो हम लोग एंजॉय करने जाते हैं, वो मेला नहीं। मेला मतलब वहाँ सेना का मेला लगा दिया, पूरा भीड़ लगा दिया एकदम सेना को लेकर। अब वो क्या हुआ सुनिए आगे क्या हुआ। मेलायम ठेलम ठेला भेला, मतलब वहाँ मारा काटी होने लगा। किस में, वहाँ से जो मगध से आए सेना और जो यहाँ पे आदिवासी हैं, दोनों के बीच में। दुयो बाटक सेना, दोनों ओर के सेना में जंगले हुलमुलायल भेल। हुलमुलायल मतलब होता है क्या, हल्ला हो गया, जंगल में हल्ला हुआ। क्या हुआ, भाभे, भाभे मतलब चिंता, चिंता हो गया। किसको, बाघ भालुक मैना। जब देखा कि जंगल में युद्ध हो चुका है, तब वो बताया गया कि बाघ भालू मैना, जंगल के जितना जानवर थे उन लोग भी चिंता हो गया। आदिवासी सुखे के राज आर्य लूट लेला, यानी जो आदिवासी का सुख का राज जो चल रहा था वो आज लुट गया है। ठीक है। जुग बीतल परे दिक्कू सहिया पताई लेला, मतलब समय बीतने के बाद जो दिक्कू किसे कहा जाता है जानते हैं ना आप लोग। आप लोग अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, दिक्कू जानते हैं। दिक्कू मतलब बाहरी लोग होता है। तो ये बाहरी लोग से आए हुए थे ना झारखंड में। तो लेकिन समय बीतने पर बाहरी लोग यहाँ के लोगों से कितना दिन झगड़ा करते हैं, बात सही है, मतलब दोस्ती कर लिए। ठीक है, क्या किए, धीरे धीरे दोस्ती होगी और दोनों माने आदिवासी लोग भी अब बाहर से आए दिक्कू लोग भी दोनों एक साथ रहने लगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। सोड़ मोड़ मतलब सीधा साधा, सोड़ मोड़ जंगली मानुष भले नाय कम। कहना चाह रहा है कि यहाँ का जो सीधा साधा मनुष्य उसका बल में कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि बल में कमी है। मैं तुक मतलब लेकिन बुध बलक मुड़े बैसल जैसन जम, इसका कहने का मतलब लेकिन माने बल में तो कम नहीं, लेकिन बुद्धि में कम है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे बैठा हुआ यम, वो क्या वो उसका बुद्धि काम ही नहीं करने दे रहा है ना। जे करिलेक, क्या बोल रहा है, जे करिलेक कार्ड धनु, कार्ड मतलब होता है तीर धनुष। ठीक है, जे करिले कार्ड धनुष से करिले कलम कैर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम। बोल रहा है क्या कि अब इन लोग बताइए, इन लोग युद्ध करने गया था किस से, तीर धनुष से। तो तीर धनुष से इन लोग को, तीर धनुष को इन लोग काट के रख दिया। बताइए तो इन लोग कैसे जीता, वो क्या क्या उल्टा क्या इन लोग हार गया। कौन हारा, आदिवासी, आदिवासी लोग हार गए किससे, मगध की सेनाओं से हार गए। आगे, बजर तनी तन चाहिए, बजर तनी तन चाहिए फूल ऐसन मन। जीवन में तन के साथ, अच्छे तन के साथ अच्छा मन भी होना चाहिए। आठी भरल कोयर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोयर, कोयर मतलब जानते हैं ना, बेर, बेर देखते हैं, बेर ऊपर से बहुत नरम होता है लेकिन अंदर से क्या होता है, कठोर होता है। ऐसा नहीं चाहिए कि ऊपर से क्या वो नरम हो और अंदर से कठोर। और चाहे नारियल तनी जन ना, ऐसा भी नहीं चाहिए कि नारियल जैसा कि ऊपर कठोर हो और अंदर मुलायम हो ना। ना कैसा नहीं चाहिए, ना ऊपर मुलायम अंदर कठोर, ना अंदर कठोर ऊपर मुलायम, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या, सुनिए, बल बुद्ध दुइयो चाहिए। अगर चाहिए इंसान को तो दोनों चीज उसके पास होना चाहिए, बल भी और बुद्धि भी। मानसिक जिनगानी, मनुष्य की जिंदगी में बल और बुद्धि दोनों होना चाहिए। मानुष तरी बाँचे खातिर चाहिए आग पानी, और अगर जिंदा रहना है इंसान को तो उसको बचने के लिए क्या चाहिए, आग और पानी दोनों की जरूरत होती है, एक की नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। बल बल बुद्ध चले लागल दामोदर धारी, जब बल बुद्धि जो क्या हुआ चलने लगा, दामोदर धारी मतलब सब बहा दिया लोग, कहाँ, दामोदर की नदियों में बहा दिया अपना बुद्धि होती। जोगना मांझी पहरा दिए, कैसे कैसे कैसे, सुनिए क्या हुआ, अपना बुद्धि कैसे बहा दिया, किस सेंस में कहा गया। क्योंकि जोगना मांझी जो उन लोगों का नेता था, किसका, आदिवासियों का नेता था, वो खुद राजा जो उमादित्य था उसके यहाँ काम करने लगा। तो वही हुआ ना कि अपना बुद्धि सब क्या कर दिया, दामोदर नदी में बहा दिया। उसी के सेंस में कहा गया है, सुनिए, बल बुद्ध चले लागल दामोदर धारी, जोगना मांझी पहरा दे राजा उमदत बारी। यानी राजा उमदत के बारी, यानी राजा उमदत के यहाँ वो काम करने लगा। बताइए, इन लोग का लीडर अगर वहाँ काम करने लगा तो खत्म हो गया ना। आगे, झाड़ बोन कटे लागल पशु पैखे भागे लागल। अब जब उन लोग यहाँ पे आके यहाँ पे रहने लगा, दिक्कू लोग यानी बाहरी लोग, यानी तो वो क्या हुआ, यहाँ का झाड़ जंगल काटा जाने लगा, जिससे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। राजा गढ़ बने लागल मानुष तनी जागे लगा। हाँ, राजा का गढ़ बड़ा बड़ा बनने लगा, राजा का महल। लेकिन एक चीज़ और हुआ, क्या हुआ, मानुष तनी लेकिन मनुष्य, लेकिन उस समय तक धीरे धीरे क्या हुआ, आगे जागने लगा, क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ समझ रहा था लोग। आगे, दलाने के ऊपर दालान मतलब एकदम कोठी के ऊपर कोठी, यानी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, है ना। दलाने के ऊपर दालान, कोठी के ऊपर कोठी,
बना। अब राजा के तो वहाँ उधर बन रहा, जैसे उधर वहाँ से लोग आ गए तो उन लोग वहाँ से राजा राजा लोग आ गए थे। अब क्या किए, यहाँ पे बड़ा 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 बिल्डिंग बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। तो वही बोल रहा है, माटिक हुइलेक सोना हीरा है, माटिक हुइलेक सोना हीरा है, चमके लागत कोठी। जो उन लोग कोठी बना रहे थे, अपना महल बना रहे थे, उसमें तो हीरा सोना से चमकने लगा उसको कोठी। माटिक पेटे माटिक रतन, माटी से उपजला, हेरले रहला माटिक मानुष, माटी से की भेला। ये यहाँ के आदमी के बारे में सेंस में बोला कि सोचिए, उन लोग बाहर से आकर यहाँ का हीरा सोना चांदी यूज करके अपना महल को चमका रहा है, और जो यहाँ से रहा, जो अपना मिट्टी काट करके इस मिट्टी पे रह रहा, इस मिट्टी से उपजा रहा सब कुछ, वो क्या हेरले रह रहा, मतलब देखते रह गया। अब माटी, उन लोग को मिट्टी से कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब बाहर से आके लोग क्या कर रहा है, यहाँ के यहीं के मिट्टी से सोना चांदी हीरा मोती अपने कोठी में लगा कर अपने कोठी को चमका रहा है ना। आइए आगे देखते हैं। हाथी साल, हाथी का साल मतलब होता है जानते हैं क्या? ऊपर का क्या कहते हैं उसको? स्किन, स्किन, स्किन होता है कि मांस निकाल के ऊपर से चमड़ा, चमड़ा कहते हैं जिसको। ठीक है, सुनिए क्या होता है। हाथी साल घोड़ा साल नदी करघाए बनल। ठीक है, नदी के किनारे पे इन लोग को चमड़ा निकालने वाला बना दिया गया है, ऐसा सब चीज़ है ना। कि पानी पिए खातिर पशु फतले भाड़ बनल, जो पानी पीने आता था पशु उसको खत्म कर दिया था, और उससे क्या चमड़ा निकाल लिया जाता था। सरय बोने सरय काठ नाय और रहल, सरय बोने में सरय काठ नाय और रहल। अब कुछ नहीं बचा, जंगल उंगल भी काटा जा रहा है, पशु पक्षी भी काटा जा रहा है ना, इधर उधर उन लोग भी भाग रहे हैं। रोंदल कुंदल सय काठे सैज गैल महल, ये सब रोंद सोंद पूरा जंगल उंगल को रोंद सोंद के लकड़ी काट काट के कहाँ पे लग जा रहा है, महल को सजाया जा रहा है। ठीक है, गम 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 के लागल चंदन काठे दारजा, दरजा मतलब होता है दरवाजा, दरजा मतलब क्या होता है? दरवाजा। गम 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 के लागल, बहुत गमक रहा, बहुत खुशबू आ रहा है, चंदन काठे दरजा। अच्छा बताइए, चंदन का जो दरवाजा होगा तो खुशबू, चंदन की लकड़ी तो बहुत खुशबूदार लकड़ी होती है ना। वही बता रहा है कि उन लोग का दरवाजा भी एकदम बहुत महक रहा है। ठीक है, चमचम चमके लागल कुंदल पथले सी दरजा, यानी चमक रहा पत्थर से, जो पत्थर को तराश तराश कर जो दरवाजा बनाया गया वो भी एकदम खूब चमक रहा है। जो चंदन लकड़ी से बनाया गया वो खूब महक रहा है। राजा गढ़ तो चमके लागल सोना हीरा रफ है भू। ठीक है, राजा गढ़ बहुत चमक रहा सोना हीरा को रखते हुए। और बोन भीतरे हाथी घोड़ा आनला खेपे खेपे, खेपे खेपे मतलब होता है क्या कि जंगल के भीतर का उन लोग, राजा घर तो चमक रहा है लेकिन जंगल के भीतर हाथी घोड़ा सबको धीरे धीरे पकड़ पकड़ के कहाँ ला रहा, लेके लेके आया जा रहा है राजमहल, है ना। अब सुनिए क्या होता है। सोनार कमार मूर्तिकार, सोनार तो सोनार था, कुम्हार था, मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला, गढ़े लागल मूरत, इन लोग मूर्ति को गढ़ने लगा, बनाने लगा। छेनी हथौड़ी छेंच छेंच कुंदाई पत्थर सूरत, यही छेनी हथौड़ी को छेद छेद के मार मार के पत्थर का सूरत बना दिया, है ना। लताएं पताएं भरल कमल फूट गिल, जो यहाँ झारखंड में जो तो खूबसूरती थी झारखंड की, क्या कि झारखंड लता पता से भरा हुआ था, लत उत से पत्ता से जो भरा हुआ था, अब वो खत्म हो गया। फुट नाना रंगे के नाना ढंगे के मूर्ति बन गेल, वो क्या हुआ, अलग अलग तरह की मूर्ति में बन के रह गया, समझे। यहाँ की जो सुंदरता थी वो सब खत्म होकर अलग अलग मूर्ति के रूप में बन के रह गया। आगे देखते हैं हम लोग। रंग बिरंगे माछ नाचे, अब देख रहे हो, अब अलग अलग तरह की मछली नाच रही है, समझे। अक्सर एक पानी, पानी में एकदम पूरा अक्सर एक मतलब अक्सर बताए थे ना कि उन लोग क्या किया था, यहाँ पर आकर अक्सर नामक एक प्रदेश बनाया था, एक देश बनाया था ना नाम, उस जगह जब बसाया था साम्राज्य, उसका नाम रखा था अक्सर। तो वहीं अक्सर में रंग रंग का मछली नाचने लगा। नाना बैरने पंखी उड़े, अब नाना अलग अलग तरह का पंखी मतलब पक्षी उड़ रहा है। सरोवर एक धारी नदी के अगल बगल, लाल सादा लील कमल खेले राजबालिका, राजबालिका जो राजा के घर में जो रहती थी वहाँ की बच्ची, वहाँ लोग वही राजबालिका कहलाती थी। उन लोग लाल सादा नील लील कमल खेले राजबालिका, उससे खेलती थी। चीर हनन करे सरोवर रीझे हालुक बन बालिका, ऐसा एकदम मन खुशी का वहाँ माहौल होता था, ऐसा उन लोग को बहुत अच्छा लगता था, है ना। उन लोग का मन वहाँ पे नदी के अगल बगल बहुत लगता था। आइए अब देखते हैं। युवा मंडली चांद सूरज बांधे आरी आरी, ठीक है, युवा मंडली चांद सूरज बांधे आरी आरी, मधुलोभी भंवरा मंडले अक्सर एक धारी धारी। ये हर जगह पे चांद सूरज जैसे खुशी खुशी से वहाँ पे भंवरा मंडरा रहा, मतलब खुशी का माहौल इन लोग कर दिया था अलग तरह का, है ना। अब सुनिए क्या हुआ। डोह डुमर कोचरा महुआ सब सिराय गिला, लेकिन जो पहले जो झारखंड की अपनी खूबसूरती थी, तो बाहर से आके खूबसूरती अलग आर्टिफिशियल खूबसूरती इन लोग कर रहा था ना, लेकिन जो प्राकृतिक खूबसूरती थी ये झारखंड की, क्या डुमर कोचरा महुआ सब सिराय गेला, सब खत्म हो गया। धान गहूम जोंडरा बूटे खेत सज गेला, अब ये सब खत्म हो गया, क्या हमारा धान गेहूँ जोंडरा इससे खेत को बना दिया गया, वो सब सजा दिया गया, है ना। यहाँ
यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता खत्म करके धान गेहूँ जो अलग अलग चीज़ लगाया गया, ठीक है। मेन तुक राजा माल गुजारी मेराए बांधे दे हला, लेकिन अब क्या हुआ, राजा माल गुजारी में सबको बांध दिया कि तुमको तुमको इतना इतना रुपया इतना इतना तुमको लाके अनाज देना होगा। ढाकी डेमनी धान गेहूँ गढ़ पहुँच जा हला, यानी उस अब क्या किया, वहाँ यहाँ के लोगों पे टैक्स लगा दिया कि भाई तुमको धान के रूप में गेहूँ के रूप में अपना इतना इतना आपको जो एक तय किया गया होगा उतना आपको पहुँचाना पड़ेगा कहाँ, राजा के यहाँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मगध राज से कते बनिया राजाएं माई मंगाई ले। अब मगध राजा से मगध राज्य से उन लोग बहुत बनिया को बुला लिया, यहाँ का राजा जो है ना वहाँ से बहुत बनिया लोग को बुला लिया। क्या है, नाना रकम व्यापार तब शुरू भय गेल, इसलिए उन लोग को बुलाते साथ ही यहाँ पे अलग अलग तरह का व्यापार भी शुरू हो गया झारखंड में, ठीक है। कुछ कुछ कुंभाक बदल घर बैन गेल, बोल रहे क्या, कुछ कुछ कुंभाग बदल कर, मतलब अब धीरे धीरे घर में भी परिवर्तन हो गया, अलग अलग घर हो गया। गजारे तो पाइल दामोदर कारघर शहर बेच गए, जो इतना तरीके से जो गजारे तो पाइल मतलब जो दबा हुआ था चपा हुआ था उसके नदी दामोदर नदी किनारे अब धीरे धीरे जो सुंदरता खत्म होकर वहाँ पे शहर बस गया, ठीक है। केंदू प्यार मन ये सब पेड़ का नाम है, प्यार मंदाले की जगह है। अब इन जो केंदू का फल होता था, प्यार का फल होता था, मंदाले, इस सब की जगह पे क्या हो गया, सेब अनारे ले अब उसका जगह पे सेब अनार ले लिया, ठीक है। पराज फूले सिंहासन है, गुलाब राजा बेच गए, जितना अच्छा लगता था पराज देखने में सुंदर लगता था, सबको मन को बदलता था, उसके जगह पे अब गुलाब आ गया, ठीक है। हुइबगर हुइबगर मतलब गुणगान करना था, हुइबगर मतलब क्या था, हुइबगर मतलब गुणगान। तो हुइबगर चेटगर बुझलक लौकिक भाई गेल राज, अब क्या हुआ, हुइबगर चेटगर बुझलक लौकिक भाई गेल राज, चनफन लुइरगर विद्वान लोग करे लागला काज, यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिमान लोग क्या हुआ, गुणगान करने लगे, यहाँ पे आकर यहाँ के अलग अलग तरह के काम करने लगे, है ना। पोंगापंथी निपट काना राजा भरे आना गोना, अब बड़ा बड़ा लोग राजा के घर आने जाने लगे। एक बाटे खाला दोना, लेकिन एक तरफ देखिए, एक तरफ क्या था, खाला दोना माने उन लोग को एक तरफ दोना मिलता था, दोना जान रहे, पत्ता को जो बनाया जाता है, पत्ता में जो पतरी में खाया जाता है, एक तरफ खाला दोना, दूसरी बाटी थारी सोना, और दूसरी तरफ जो खाता था सोना में, सोचिए एक तरफ यहाँ पत्तल और दूसरी तरफ क्या, जो राजा तरफ उधर सोना चांदी, ऐसा माने अब क्या हुआ, गहराई हो गया, लोगों के बीच में क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब डिफरेंट मतलब क्या हुआ, कोई गरीब बहुत हो गया, कोई अमीर हो गया, है ना। आइए, धबधब करे लागल इंजोरिए के राहत, धबधब करे लागल मतलब क्या हुआ, मानो अब जो अंधेरी रात था उसमें भी आपको आवाज आने लगा, धबधब कर रखा है। गहगा करे लागल दीनक उन्माद, दिन का समय था उसमें भी क्या हुआ, बहुत तरह का गहगा मतलब एक तरह से समझ सकते हैं तो क्या, उत्साह भरा हुआ था। एक झोंतर झिंका झोर झाग झकायल झूम रहे, झुनुर झुलनी रंग महल भीतरे, ये बता रहे क्या हुआ, राजमहल के अंदर अब देखा जाए तरह तरह का लाइट लग गया है, तरह तरह का झूनर उनर लगा हुआ है, वो उसी के गुणगान कर रहे हैं ना। आइए देखते हैं, सोमरस मैत गिला, थोड़ा सा कट गया है ना भाई, कोई बात नहीं। सोमरस मैते गिला रैसे कुल अली कुलेक पाइत देखा ई फूल ऊ फूल, दिने भेले करिया गोरा अंधारे से एके उमादित जोगना माजिक पियाला देखो एक देखिए, समझ में आ जाएगा एक बार। अब क्या हुआ, शराब का समय चलने लगा, सोमरस मैत गिले रसी के कुल, हर जगह पे अब शराब, सोमरस में शराब कहे जाते हैं, सब लोग शराब उराब पीने लगा, एकदम शराब खाना में आके। अली कुले पाइत देखा ई फूल ऊ फूल, अब जब शराब उराब पीने के समय आता तो कोई जाति पाति कोई कुल नहीं देखना है कौन क्या है, सब एक साथ मिल गया, समझे। दिन भले करिया गोरा, दिन में बोलेगा तुम कारा तुम गोरा तुम छोट तुम ऊंच तुम नीच, अंधारे से एक, लेकिन अंधेरा होते हुए सब एक हो गया। कहे उमादित हो या जोगना मांझी हो, उमादित तो राजा, जोगना मांझी जाकर नेता, किसका नेता हो गया, आदिवासियों का। उन लोग प्याला देखो, एक रात में उन लोग के लिए सब प्याला एक है, एक साथ बैठकर पी रहा है, ठीक है। लेकिन दिन में क्या, तुम काला तुम गोरा तुम महरा तुम अलग अलग तरह माने जाति पाति में बैठ चुका था। हिंदू और मुस्लिम के भिन्न भिन्न डहर हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग डहर है, ठीक है, अलग अलग रास्ता। तारीख कुंभे वैसे गेले एके दोनक लहर, बोला क्या कि
दोनों अलग अलग रास्ता बता रहे हैं हिंदू और मुस्लिम का, लेकिन जब ताड़ी के बात आता है, शराब की ताड़ी जानते हैं, ताड़ी, ताड़ी के कुंबे, ताड़ी का जब ताड़ी मिलता है कुंबे में, वहाँ वैसे गेल एक दोनों अगला, दोनों एक जगह आ रहा है। देखिए ताड़ी पीने के लिए अलग अलग है, वरना कहेगा हम लोग दोनों अलग अलग है, समझ रहे हैं। ना जीवो मंदिर मस्जिद जायज पाते घर, बोला हम लोग नहीं जाएंगे मंदिर मस्जिद, वो जाति पाति घर है। लेकिन प्रेमिक नहर जहाँ बहे जियो ताड़ी, जीवो ताड़ी घर, यानी प्रेम का नहर वहाँ से बहता, कहाँ से, ताड़ी, जहाँ शराब मिलता है उन लोग, उन बोलते हैं वहाँ वहाँ माने शराब का अड्डा को उन लोग बना लिया दुनिया में इन लोग, कि सब शराबी बन गया। और शराब भी, शराब पीना हो तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, और ऐसे अब सब अलग अलग है। ठीक है, एके घर एके द्वार पियाला संगी संगी एक ही घर एक द्वार पियाला संगी संगी एके ताड़ी एके बाड़ी रस एक लबनी एक। यही बोल रहा है कि धीरे धीरे क्या हो, सब चीज़ में अलग है, दिन में एकदम सब एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन बोल रहा है जब पीने की बात आती है सब एक के प्याले में पिएगा, एक साथ रहेगा। ठीक है, दिक्कू होड़ सब एक, दिक्कू बाहरी हो या यहाँ सब एक हो गया, भाका एक, भाषा भी एक हो गया, बन एक डारी सभिन बचला, एक जगह सब बच गया, पैंखी हमनी एक। ठीक है, रात बीतल राजा पर जाकर, रात बीत रहा है राजा पर जाकर, जैसे रात बीत रहा है वैसा ही एक के संग लहर, उसी तरीके से सबका रात बीत रहा है। सह प्रासिक तीने पद, लेकिन फिर भी सब होने के बाद भी सह प्रासिक तीने पद, लेकिन दीने कुजियारे, जैसे दिन होता है सब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। शिव दुर्गा, बोल रहा क्या है, शिव दुर्गा के भगत हला उमादित्य राजा, उमादित्य राजा थे, वो शिव और दुर्गा के भगत थे। ठीक है, शिव और दुर्गा, शिव है ना, शिव शिव भगवान, शिव भगवान और दुर्गा की पूजा करते थे, उनको माना। अब बरूनी रानी पूजा करे लय के बाद, जो वहाँ की रानी थी बरूनी जो देवी थी उनकी पूजा करते थे। ठीक है, आश्विन मासिक 9 दिन है शक्ति माँ की पूजा, आश्विन माह का 9 दिन शक्ति माँ की पूजा किया जाता था। गहगाई लागल अक्सर सहज गेला दर्जा, एकदम पूरा अक्सर जो जहाँ उन लोग जो शहर बसाया था अक्सर, वो एकदम गहगा रहा, मतलब चमक रहा, सहज गेल दर्जा, पूरा दरवाजा पूरा अच्छे से चमक धमक हो रहा है। ठीक है, पूजा के समय जब आई 10वें दिन फिर, अब 9 दिन हो गया था, 10वां दिन फिर लाग गेल मेला, 10वां दिन में तो मेला लग गया। माझी सोतार घट वाला मेला देखे अला, माझी है सोतार है घट वाला सब मेला देखने के लिए आते हैं। पहुना रूपे नागवंशी मेला देखा देला, ऐसा पहुना रूपे नागवंशी, नागवंशी भी मेहमान के रूप में, स्पेशल इन्विटेशन के रूप में भी मेला देखने के लिए आते हैं। पंचकोट के महाराज हाथी चढ़ आला, अब पंचकोट के महाराज भी आते हैं हाथी चढ़कर वहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। अब सुनिए, अन्न दन धान दन गुरु दान कौड़ी दान, सब तरह का वहाँ पे दान हो रहा है। ठीक है, दान करत राजा रानी घटवाह करत मान, यानी राजा रानी पूरा जान कर रहा है, घटवाहर लोग को दान दिया जा रहा है, उन लोग को मान दे रहे हैं। ठीक है, गरु गाड़ी चढ़ चढ़ के, ठीक है, गरु गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, गरु मतलब बैल होता है भाई, यहाँ पे गरु दान माने बैल दान, तो गरु मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चढ़ चढ़ के बुजुर्ग जवान दूर देश से, बुजुर्ग है जवान है दूर दूर से आ रहे हैं मेला देखने। हुबगर चेंगर बड़ी हुब से, बेटी छुआ श्रृंगार बेच से, बच्चे लोग एकदम खुशी खुशी से आ रहा है, बेटी लोग आ रही है एकदम श्रृंगार उंगार करके आपको मेला देखने आ रही है। गाढ़ा नाला झार बन से, ठीक है, बहुत गड्ढा नाला जो वन जंगल, जो जंगल वन से, पारसनाथ लघु पहाड़ धायर से, पारसनाथ का जो लघु पहाड़ धायर से, महुआ वन से, बघेल राजा नर नारी कसावित धायर से, बड़ा गाढ़ा नाला झार बन से, पारसनाथ लघु पहाड़ धायर से, महुआ के गढ़ा नाला में क्या हो रहा है कि वहाँ पे लगा हुआ है मेला, और वहाँ पे पारसनाथ की खूबसूरती सबको बहुत अच्छी लग रही है ना। महुआ के वन से बघेल राजा, महुआ के वन से जो बघेल राजा थे, नर नारी कंसावतिक धायर से, सारे लोग आते हैं वहाँ पे, बघेल राजा भी आते हैं वहाँ पे। आगे घटवाहा करे घाटिक रेखा, घटवाहा करे, अब से क्या किसका क्या काम है, घटवाहा क्या करता था, घाट का रक्षा करता था, रेखा मतलब रक्षा, और कांड धनुष से राजा का रक्षा, और उन लोग तीर धनुष से राजा का रक्षा करता था। महल का रक्षा मांझी से, महल का रक्षा मांझी लोग करता था। मेला का रक्षा सेना से, अब मेला की रक्षा सेना लोग करता था। बताया गया कौन क्या, सबको अलग अलग काम दे दिया गया था ना। नाना जाति नाना पातिक, मेलाएं गोट भेला, अलग अलग तरह का, अलग अलग तरह लोग मेला में सब आ गए हैं। ठीक है, साधु मुनि नाना भेष, साधु मुनि भी आ रहे हैं अलग अलग तरह के भेष लेके, मेलाएं देखा देला, सभी मेला में देखे जा रहे हैं। ठीक है, खनिज बनज के लेन देन भारी मात्रा में भेला, उस समय देखा जाए खनिज का क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में लेन देन हुआ। और मगध के लोग जाते अला ढोकरी भोर ले गेला, अब मगध के लोग जितने लोग आए उन लोग एकदम पूरा भर भर के अपना लेके गए कहाँ, मगध बेचने के लिए। है दोस्तों, अब हम लोग का यहाँ पार्ट 1 इंड होता है, पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे कविता देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका MCQ भी करेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत
अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।